नमस्कार और डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 16 फरवरी 2026 है और ये डीप डाइव उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है जो कल बिहार बोर्ड की मैट्रिक गणित की परीक्षा देने वाले हैं। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे पास पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र, टॉपर्स की रणनीतियां और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। और इस डीप डाइव का मिशन बहुत सीधा है। तनाव को कम करना और अंकों को अधिकतम करने के लिए एक साक्ष्य आधारित रणनीति बनाना। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमारे स्रोतों से निकल कर आई वो है बिहार बोर्ड की विकल्पों के दोहरीकरण की नीति। हाँ, ये गेम चेंजर है। मतलब प्रश्न पत्र में कुल 138 सवाल होंगे लेकिन हल सिर्फ 61 ही करने हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ सवाल छोड़ने की आजादी नहीं है। अच्छा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये नीति छात्रों के सोचने का तरीका ही बदल देती है। वो कैसे? जब पता हो कि वस्तुनिष्ठ खंड में 100 में से सिर्फ 50 करने हैं तो दिमाग मुझे सब कुछ करना है वाले तनाव से निकलकर मुझे सबसे अच्छा क्या आता है वाली रणनीति पर आ जाता है। हाँ, ये तो है। दबाव लगभग आधा हो जाता है और इससे प्रदर्शन में सुधार की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। और आंकड़ों के हिसाब से तो बीजगणित मतलब अलजेब्रा और त्रिकोणमिति मिलकर ही लगभग 40%। हाँ, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। यानी इन दो इकाइयों पर पकड़ बनाना तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, विश्लेषण ये भी दिखाता है कि कुछ अध्याय हैं जो उच्च प्रतिफल वाले हैं, मतलब हाई यील्ड। उच्च प्रतिफल, इससे आपका क्या मतलब है? क्या इसलिए कि ये आसान है? ये सिर्फ आसान होने की बात नहीं है, जैसे सांख्यिकी, प्रायिकता और निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा। इनके प्रश्न सीधे सीधे फॉर्मूला पर आधारित होते हैं, तो वैचारिक भ्रम की संभावना कम होती है। सही बात है। और जब आप परीक्षा की शुरुआत में इनसे कुछ सवाल हल कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल, इसे मोमेंटम इफेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जहाँ सिली मिस्टेक्स की वजह से अंक कट जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे क्षेत्रमिति में व्यास को त्रिज्या समझ लेना या इकाइयों में गलती कर देना। मुझे याद है मुझसे भी स्कूल में ये गलती बहुत होती थी। और ऐसी गलतियां अक्सर तब होती हैं जब समय का दबाव महसूस होता है। हाँ, दिमाग तेजी से काम करने के चक्कर में छोटी छोटी डिटेल्स को नजरअंदाज कर देता है। सही कहा। तो इससे मुझे याद आया, हमारे स्रोतों में परीक्षा हॉल में समय के प्रबंधन को लेकर एक बहुत ही ठोस रणनीति दी गई थी। हाँ, और रणनीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। क्या थी वो? पहले 50 से 60 मिनट में OMR शीट पर केवल वो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करें जो एक नजर में बन रहे हों। जिन पर थोड़ा भी शक हो उन्हें छोड़ दें। बिल्कुल, उन्हें छोड़कर आगे बढ़े। 100 में से 50 आसान सवाल ढूंढना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आसान MCQs पहले, फिर क्या सीधे 2 अंक वाले प्रश्नों पर? नहीं, यहीं पर रणनीति बदलती है। अच्छा। इसके बाद सीधे 5 अंकों वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर जाएं। ये तो उल्टा लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अंकों के क्रम में बढ़ना चाहिए। इसकी एक बहुत ठोस वजह है। बताइए। ग्राफ और रचना जैसे 5 अंकों वाले प्रश्न ताजे दिमाग से बेहतर और साफ सुथरे बनते हैं। हाँ, ये तो है। इन 4 प्रश्नों को हल करते ही 20 अंक पक्के हो जाते हैं, जो आपके स्कोर को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक छलांग देते हैं। समझ गए। अगर आप 2 अंक वाले सवालों में उलझ गए तो समय भी ज्यादा लगेगा और मानसिक ऊर्जा भी। उन छोटे सवालों को सबसे अंत के लिए रखें। और रिवीजन? अंतिम 15 मिनट सिर्फ रिवीजन और OMR शीट की जांच के लिए। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि रणनीति साफ है, डबल विकल्पों का फायदा उठाएं। हाँ, स्कोरिंग अध्यायों पर ध्यान केंद्रित करें और परीक्षा हॉल में समय का प्रबंधन उल्टा करें। पहले सबसे आसान MCQs, फिर सबसे बड़े 5 अंक वाले और आखिर में छोटे 2 अंक वाले। बिल्कुल। और परीक्षा से ठीक पहले ये डीप डाइव एक अंतिम विचार के साथ समाप्त होती है। वो क्या है? स्रोत में एक 30 मिनट माइंड फ्रेश रूटीन का जिक्र है। अच्छा, ये क्या है? इसमें बॉक्स ब्रीथिंग तकनीक बताई गई है। 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड बाहर छोड़ना और 4 सेकंड फिर रुकना। विज्ञान कहता है कि ये तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कोर्टिसोल को तुरंत कम करता है। तो ज्ञान के साथ साथ शांत दिमाग का होना भी उतना ही जरूरी है। उससे भी ज्यादा, क्योंकि एक बेचैन दिमाग अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। सही बात है। तो ये अंतिम विचार एक सवाल भी है, क्या हम अपनी तैयारी में दिमाग को शांत रखने के अभ्यास को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी सूत्रों को याद करने में? इसके बारे में सोचिएगा। सभी को शुभकामनाएं।